कोरोना की वबा से निपटने के लिए आलमी सतह पर कोशिशें तेज। वजीर आजम ने G20 सरबराह इजलास में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की शिरकत। वबा के सिलसिले में वजीर आजम ने अबू ज़हबी के वली अहद और कतर के अमीर के साथ फोन पर किया तबादला ख्याल। मुल्क भर में कोरोना वायरस के एक्टिव मामलात की तादाद बढ़कर हुई 633। इलाज के बाद 44 लोगों को अस्पताल से मिली छुट्टी। अब तक 16 अफराद की मौत। उड़ीसा करेगा कोविड-19 से निपटने के लिए सबसे बड़े अस्पताल की तामीर। एयर इंडिया के तैयारे ने 300 से ज्यादा इसराइली शहरियों को उनके वतन पहुंचाया। मरकजी हुकूमत ने जरूरी अशिया की दस्तयाबी बरकरार रखने के लिए जारी की रहनुमा हिदायत। वजारत दाखिला ने सभी रियासतों को ई-कॉमर्स को चालू रखने और जरूरी अशिया की होम डिलीवरी की हौसला अफजाई करने की दी हिदायत। WHO की G20 लीडरों से कोविड-19 के खिलाफ मुत्तहिद होने की अपील। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की तादाद 21,000 से ज्यादा। मुतासरीन की तादाद 4.5 लाख से ज्यादा। चीन में कोरोना के मामलात में गिरावट। कोविड-19 का नहीं आया कोई नया मामला। कोरोना वायरस के मामलात में अमेरिका में अब चीन से भी ज्यादा मामले। अब तक 1100 से ज्यादा अफराद की मौत। कोविड-19 के सबब मईशत के लड़खड़ाने के सबब बेरोजगारी की तादाद पहुंची रिकॉर्ड सतह पर। सीनेट से मंजूर होने कोरोना वायरस राहत बिल पर ऐवान नुमाइंदगान में वोटिंग आज। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। कोरोना की वबा से निपटने के लिए आलमी सतह पर कोशिशें तेज हो गई हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने G20 मुल्कों के लीडरों से अपील की है कि सभी मुल्क मिलकर आलमी वबा कोविड-19 के खिलाफ जंग करें। G20 वर्चुअल सरबराह इजलास में शिरकत करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मौजूदा बहरान से निपटने की तदाबीर पर बात होनी चाहिए। एक बयान में G20 रुकन ममालिक ने कोरोना वायरस की वबा के खिलाफ लड़ाई में मुत्तहिद होने का अहद किया और इस बहरान के असरात का मुकाबला करने के लिए आलमी मईशत में 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर देने की बात कही। वजीर आजम मोदी ने G20 के इस गैर मामूली इजलास को तलब करने के लिए सऊदी अरब के शाह का शुक्रिया अदा किया। अपनी तकरीर में वजीर आजम ने इस वबा से होने वाले समाजी और इक्तिसादी नुकसानात के तय खबरदार किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के 90% मामलात और 88% अमवात G20 ममालिक में हुई हैं, जो दुनिया की GDP का 80% और आबादी का 60% हिस्सा मुश्तरक करते हैं। उन्होंने इस आलमी वबा से लड़ने के लिए G20 ममालिक से ठोस हिकमत अमली वज़ा करने की अपील की। वजीर आजम ने रुकन ममालिक से इस जंग में मेडिकल रिसर्च को एक दूसरे से मुश्तरक करने पर खुसूसी जोर दिया। उन्होंने गरीब ममालिक को होने वाले इक्तिसादी नुकसान से मुकाबला करने के लिए सभी से मिलकर काम करने की अपील की है। उन्होंने नस्ल इंसानी को मरकज में रखते हुए अपने मंसूबे बनाने की अपील की। वज़ीर आज़म मोदी ने नस्ल इंसानी के इज्तिमाई फलाह बहबूद के लिए एक नई आलमकारी की शुरुआत करने में लीडरों से मदद की दरख्वास्त की। इसके साथ ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अल सानी से टेलीफोन पर बात की और कोरोना की वबा से पैदा शुदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इस दौरान वजीर आजम ने मौजूदा हालात में गैर मुकीम भारतीयों की सेहत और तहफ़्फ़ुज़ पर ज़ाती तौर पर तवज्जो देने के लिए वली अहद का शुक्रिया अदा किया। दोनों लीडरों ने कोविड-19 की वबा के सिलसिले में उनकी हुकूमतों के जरिए किए गए इक़दामात के साथ साथ अपने अपने मुल्कों की सूरत हाल और इससे मुतालिक मालूमात और ख्यालात मुश्तरक किए। अपनी बातचीत के दौरान वजीर आजम मोदी और कतर के अमीर ने उम्मीद जाहिर की कि सभी मुतासिरा ममालिक के जरिए इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए किए जा रहे इक़दामात और कोशिशों की जल्द ही मुस्बत नताइज बरामद होंगे।
और वजारत खारजा के तर्जुमान ने ट्वीट करते हुए वर्चुअल G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस की अहम बातों को शेयर किया है, जो इस तरह से हैं। वजीर आजम मोदी की UAE के वली अहद और कतर के अमीर के साथ बातचीत हुई है और कोरोना मौजूदा हालात में गैर मुकीम भारतीयों का ख्याल रखने के लिए मोदी ने उनका शुक्रिया अदा किया है। कोरोना के ताल्लुक से किए जा रहे इक़दाम के जल्द ही मुस्बत नताइज बरामद होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की UAE के वली अहद और कतर के अमीर के साथ बातचीत हुई है। मौजूदा हालात में गैर मुकीम भारतीयों का ख्याल रखने के लिए मोदी ने उनका शुक्रिया अदा किया है। कोरोना के ताल्लुक से किए जा रहे ये तमाम इक़दामात बेहद ज़रूरी हैं और हुकूमत इस जानिब पूरी तरह से कोशिश भी कर रही है। मुल्क में कोरोना वायरस से निपटने के लिए कोशिशें पूरी तरह से जारी हैं। अब तक कुल 694 अफराद इसकी ज़द में आ चुके हैं, जिनमें से एक्टिव मामलात की तादाद 633 है। 16 लोगों की मौत हो चुकी है और कल कोविड-19 मुतासिरा 3 मरीजों की मौत हुई। वहीं 88 नए मामला सामने आए हैं। महाराष्ट्र और केरला में कोरोना वायरस के सबब सबसे मामलात ज्यादा दर्ज किए गए हैं। मरकजी हुकूमत ने जरूरी अशिया की दस्तयाबी को यकीनी बनाए रखने के लिए मियारी ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP जारी की है। वजारत दाखिला ने सभी रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों को लिखे गए एक खत में कहा है कि समाजी दूरी को यकीनी बनाए रखते हुए जरूरी अशिया की सप्लाई सीरीज जैसे उनकी पैदावार, मुकामी दुकानों के जरिए उनकी थोक और खुर्दा फरोख्त और ई-कॉमर्स कंपनियों के जरिए उनकी सप्लाई यकीनी बनानी होगी। हुक्म में कहा गया है कि सिर्फ मखसूस जरूरी अशिया की सप्लाई होगी। अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए उन्हें इससे मुताल्लिक दस्तावेज भी पेश करने होंगे, जिसकी जांच की जा सकेगी। SOP में कहा गया है कि सप्लाई के काम में मसरूफ मुलाजमीन या अफराद को ई-पास या किसी दीगर इजाजतनामे के जरिए काम करने की इजाजत होगी। शिकायत दर्ज करने के लिए रियासती हुकूमत 24 घंटे काम करने वाले कंट्रोल रूम कायम करेगी और इन नंबरों की बड़ी पैमाने पर तशहीर करेगी। मुल्क भर में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल कराया जा रहा है। मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में जरूरी अशिया की सप्लाई यकीनी बनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। महाराष्ट्र में कोविड-19 के पेश नजर मुल्क की लॉकडाउन से निपटने के लिए कुछ दुकानदारों और सब्जी फरोशों ने खरीदारों के दरमियान मुकर्ररा दूरी बनाए रखने के लिए जो तरीका अपनाया है, इसका लोगों के जरिए खैर मकदम किया जा रहा है और मुतादिद मकामात पर इस पर अमल भी किया जा रहा है। दूसरी तरफ कोलकाता में भी समाजी कारकुनों ने दम रेलवे स्टेशन के अंदर पास में पनाह लेने वाले बेसहारा लोगों के दरमियान खाना भी तकसीम किया है। और उड़ीसा की हुकूमत ने वहां कलिंगा इंस्टीट्यूट के साथ सबसे बड़ा कोरोना अस्पताल कायम करने का मुआहदा किया है। और हैदराबाद के सब्जी फरोशों ने भी खरीदारों के दरमियान मुकर्ररा दूरी बनाए रखने के लिए जो तरीका अपनाया है, उसका लोगों ने खैर मकदम किया है। उत्तर प्रदेश के सभी अजला में लोगों के घरों तक जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। रियासती हुकूमत ने कम्युनिटी किचन की भी शुरुआत की है और जरूरतमंद लोगों को खाने के पैकेट दस्तयाब कराए जा रहे हैं। और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी है कि राजधानी में कई जगहों पर गरीबों को खाना खिलाने का काम शुरू हो गया है और दीगर इलाकों में भी ये काम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें समाजी दूरी का पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पालकिनों और छतों से लोग हनुमान आरती में हिस्सा लेते हुए नजर आए। हिमाचल प्रदेश के वजीर आला जयराम ठाकुर ने कोविड-19 के फैलाव के बाद रियासत में जरूरी अशिया की दस्तयाबी की सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर आला ने मुतालिका अफसरों को जरूरी अशिया की सप्लाई की चेन को बरकरार रखने की भी हिदायत दी है, ताकि इस वबा के फैलने के सबब किसी को भी भूखमरी का सामना न करना पड़े।
हिमाचल प्रदेश में अब जो है कर्फ्यू जारी रहेगा, लेकिन सामान लेने के लिए छूट जो है 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक सभी जिलों में एक समय के साथ रहेगी। ये कर्फ्यू जो लगा है ये अलग तरह का है। कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए जो कर्फ्यू दूसरे ढंग का लगता है कि वो परिस्थिति अलग होती है, लेकिन इसमें ये बहुत आवश्यक है कि हम इस संक्रमण से खुद को भी बचाएं और बाकी लोगों को भी हम बचाने की परिस्थिति में हो सकें। वज़ीर आला ने मुनासिब शरह की दुकानों से सार्फिन को जरूरी अशिया तकसीम करते वक्त समाजी दूरी बनाए रखने का पूरा ख्याल रखने के लिए भी कहा। उन्होंने आम लोगों से दरख्वास्त की कि वो घबराहट में गैर जरूरी खरीदारी न करें। इस संक्रमण से खुद को भी बचाएं और बाकी लोगों को भी हम बचाने की परिस्थिति में हो सकें, इसलिए यह बहुत आवश्यक है। सोशल डिस्टेंसिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। जो व्यापारिक वर्ग है उनसे भी इस बात के लिए निवेदन करना है कि आने वाले समय में हम कोशिश कर रहे हैं, कठिन काम है लेकिन उसके बावजूद हम प्रयास कर रहे हैं उस दिशा में कि हम सामान घर में लोगों के पहुंचाएं। जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं जो सामान लेने के लिए घर से आते हैं उनको हम प्राथमिकता दें। और नाजरीन, ताज़ा मालूमात के लिए बात करते हैं शिमला से अपनी नुमाइंदा नंदनी मित्तल से। जी नंदनी, जैसा कि अभी हमने देखा कि वहां हुकूमत पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि लोगों को परेशानी ना हो, इस लॉकडाउन के हालात अच्छी तरह से गुजर जाएं और लोगों तक ज़रूरी अशिया पहुंच जाए, तो किस तरह का आप वहां मुस्बत असर देख रही हैं? रेशमा, अगर बात की जाए शिमला की तो बिल्कुल माहौल पूरे हिमाचल प्रदेश में सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि सब लोगों को सामान मिले और 7 बजे से लेकर 1 बजे तक पूरे प्रदेश में कर्फ्यू में छूट दी गई है और सभी सामान अभी तक जो हमारी जानकारी अलग अलग जिलों से आ रही है सभी जगह पर सामान पहुंच रहा है। लोग सोशल डिस्टेंस बना सामान की खरीदारी कर रहे हैं। सब्जी, दूध, अखबार, मतलब जो सुबह की दिनचर्या है वो बिल्कुल उसी तरह से चल रही है जैसे नॉर्मल दिनों में चला करती थी। जी, यानी ये कहा जा सकता है कि हुकूमत पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि लोगों तक बहुत आसानी से सामान पहुंचाया जा सके और ये जो हालात हैं, ख़ासतौर से जो लॉकडाउन के हालात हैं, इनमें आराम से लोग पूरी तरह से पहुंच सके। और अगर हम ख़ास बात करें, जैसे कि अभी आपने बताया कि लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं और ख़ासतौर से सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात की जाए कि लोग इसको भी फॉलो कर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि अगर लोग इसे फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी कोविड-19 की जो जंग है उससे हम जीत पाएंगे। तो क्या कहेंगे इस पर आप? बिल्कुल, सिर्फ लोग ही नहीं, दुकानदार ये सुनिश्चित कर रहे हैं, जगह जगह पर निशान लगाए गए हैं कि 1-1 मीटर पर कि लोग इस जगह पर खड़े हों। कतारें लंबी है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है उसकी बिल्कुल पालना की जा रही है। यही नहीं, सोशल मीडिया पर तो लोग ये भी मांग कर रहे हैं सरकार से कि अभी इतनी जल्दी कर्फ्यू में ढील देने की जरूरत नहीं है, इतनी जल्दी हमें खरीदारी करने की भी जरूरत नहीं है। आप एक हफ्ता पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश बंद रखिए, उसके बाद ढील देना शुरू करिए, हम जो है कम में गुजारा कर देंगे। इस तरह का जो एंथुसियाज्म लोगों में नजर आ रहा है, वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कोरोना की जो ये महामारी है इसको हराया जाए, प्रधानमंत्री के जो आदेश है उनका पालन किया जाए। तो लोग खुद जो है बहुत सावधानी बरत रहे हैं। शिमला में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो इसे फॉलो ना करे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही और वाकई कर्फ्यू के दौरान भी कम लोग ही नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात बताई कि अगर लोग इसे फॉलो करते हैं, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी बार बार इस बात की अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें लोग। अगर इस तरह को फॉलो किया जाता है, इस तरह की बातों को, तो यकीनन ये जंग हम यकीनन जीत जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। और नाज़रीन, ताज़ा मालूमात के लिए बात करते हैं अपने नुमाइंदे नितेंद्र से। नितेंद्र, मरकजी हुकूमत ने ज़रूरी अशिया की दस्तयाबी बरकरार रखने के लिए कई हिदायत जारी की हैं, गाइडलाइंस जारी की है और खासतौर से अगर वजारत दाखिला की बात की जाए तो रियासतों को ई कॉमर्स को चालू रखने के लिए और जरूरी अशिया की होम डिलीवरी की जो उन्होंने हौसला अफजाई की है, जो हिदायत दी है, वो कितना मुस्बत आपको नजर आ रहा है?
घरों में रहें और उनके घरों तक सामान पहुंचे, इसके लिए होम डिलीवरी पर खासा जोर है, ई कॉमर्स पर खासा जोर है और इस क्षेत्र में अब दवाओं को भी शामिल किया गया है। कल स्वास्थ्य मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सभी राज्यों को ये सूचना दी कि जो भी लोग हैं घर के अंदर हैं उनको सुचारू रूप से दवा मिले, इसके लिए एक ऐप भी जारी किया जा रहा है। उस ऐप के जरिए लोग डिमांड कर सकते हैं, जो ऑनलाइन पर्ची प्रिस्क्रिप्शन है उसके जरिए वो दवा खरीद सकते हैं और उनको घर तक वो दवा मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा एक और फैसला सरकार ने लिया है कि जो हाइड्रोक्लोरिक दवा है वो एंटी मलेरिया ड्रग्स है, उसकी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और उसमें ये H1 शेड्यूल में इस ड्रग को रखा गया है और ये वही लोग खरीद सकते हैं जो प्रिस्क्रिप्शन पे डॉक्टर उनको लिखेंगे, पर्ची पे लिखेंगे, तभी वो दवा की दुकान से खरीद सकते हैं। ओवर द काउंटर खुद जाकर के वो दवा नहीं खरीद सकते और ना ही केमिस्ट उनको वो दवा दे सकते हैं विदाउट डॉक्टर के सलाह से या उनके प्रिस्क्रिप्शन से। एक अहम फैसला है कि दवाओं का दुरुपयोग न हो और सेल्फ मेडिकेशन, खुद लोग दवा ना खाएं ताकि उसका साइड इफेक्ट बहुत होता है इस दवा का। जो और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने होम डिलीवरी, चाहे वो खाने पीने की सामान हो या फिर जो भी उनकी जरूरत के सामान हो, उनको घर तक पहुंचाने की व्यवस्था कर रही है ताकि लोग घरों से न निकले, क्योंकि 21 दिन बहुत जरूरी है कि लोग घरों के अंदर हैं। जो लॉकडाउन किया गया है उसका मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप घरों में रहेंगे तो जो चेन स्प्रेड का चेन है, जो संक्रमण के फैलने का जो एक गति है उसमें लगाम लगेगी, उसमें रुकावट आएगी और दूसरे लोग इससे प्रभावित नहीं होंगे। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी लोग ज्यादा से ज्यादा घरों में रहें, अपने परिवार के साथ समय बिताएं, अच्छे खाना खाएं, अपने इम्यूनिटी को बढ़ाएं, कुछ अच्छी आदतें हैं जो उनके पुराने छूट चुकी है उसको अपनाएं, या परिवार के साथ जो बहुत दिनों से जिंदगी की जो भागदौड़ है उसमें काफी व्यस्त रहते हैं, तो ऐसे में अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे और जो जहां है वहीं रहें, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 20-25 दिन की बात है, अगर उसको आप संयम बरतेंगे तो निश्चित तौर पे आप भी संक्रमण से बचेंगे, अपने परिवार को भी बचाएंगे। बिल्कुल नितेंद्र, और कोरोना से निपटने के लिए यकीनी तौर पर हम देख रहे हैं कि आलमी सतह पर भी कोशिशें की जा रही हैं और G20 रुकन मुमालिक ने भी कोरोना वायरस का खात्मा करने के लिए कई अहम फैसले भी किए हैं, जिसमें खास तौर से अगर देखा जाए तो आलमी मईशत में 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर देने की भी बात कही गई है। तो आप इसे किस नजरिए से देखते हैं, कितना मुस्बत रहेगा और कितना बेहतर कदम होगा ये? देखिए, जो कोविड-19 की जो लड़ाई है वो एक तरह से दुनिया भर के देश एक साथ मिलकर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 160 देशों से ज्यादा उसमें फैल चुका है, ये 160 देशों में फैल चुका है और काफी लोग इससे प्रभावित हुए हैं, लाखों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। तो एक ऐसी ये बीमारी है जिसे मिलकर के दुनिया लड़ने की कोशिश कर रही है और इसमें कई ऐसे देश हैं जिनके पास संसाधन नहीं है और रिसर्च को लेकर के जो जरूरी पैसे की जरूरत हो, धन की जरूरत है, उसको लेकर के चाहे वो G20 हो या फिर सार्क देशों से प्रधानमंत्री ने अपील की थी, तो एक फंड बनाने की कोशिश हो रही है ताकि इसको रिसर्च में इस्तेमाल किया जाए। दूसरा, जो जरूरतमंद देश है जिनके पास संसाधन नहीं है उनको मदद किया जा सके और तमाम दुनिया के जो साइंटिस्ट है इसमें वैक्सीन को लेकर या फिर दवा को लेकर के रिसर्च कर रहे हैं, उसमें ये काम आए। इसके अलावा जो जरूरी उपकरण है जो बचाव के, चाहे वो डॉक्टर के लिए हो या फिर लोगों के लिए हो, उसमें इस पैसे का इस्तेमाल किया जाए और जब दुनिया के धनी देश हो या फिर जो बड़े देश हो वो आपस में मिल करके, जो डेवलप्ड कंट्री है वो अगर मिल करके इसको लड़ने में मदद करेंगे तो काफी अहम साबित होगा और इसको रोकने में कामयाबी मिलेगी। खासतौर पे बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी जानें चली गई हैं, हजारों की संख्या में लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, तो ऐसे में बहुत ही जरूरी है कि सारे देश एक साथ मिल करके फाइट करें। बिल्कुल नितेंद्र, बिल्कुल जी, यानी ये कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया कोशिश कर रही है कि कोविड-19 की जो लड़ाई है उसे हम जीत जाएं और कोविड-19 को खत्म कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। और नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर यह है कि अवाम के मुतालबे पर कल से दूरदर्शन पर रामायण सीरियल नश्र किया जाएगा। रामायण कल सुबह 9 बजे से शुरू होगा और इस बारे में मजीद मालूमात लेकर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं शैलेंद्र जी। शैलेंद्र, एक बहुत अच्छी खबर इस वक्त हमने अभी ये पढ़ी है कि कल से रामायण शुरू किया जाएगा और मुझे पूरी अच्छी तरह से याद है कि एक वक्त था कि रामायण के लिए लोग बहुत बेचैन रहा करते थे और ये खासतौर से जो वक्त है
लॉकडाउन का, इसमें लोग घरों में रह रहे हैं, तो रामायण एक बहुत अच्छा सीरियल साबित होगा लोगों के लिए। बिल्कुल, जब 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, उसके बाद से लगातार इस बात की मांग की जा रही थी सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, और सरकार से अनुरोध किया जा रहा था कि रामायण जो सीरियल है, जो बहुत लोकप्रिय सीरियल था दूरदर्शन का, और उसको एक बार फिर से दूरदर्शन पर दिखाया जाए। और इस बात के संकेत भी दिए गए थे कि निर्माताओं से बातचीत चल रही और जल्दी इसको लेकर एक ऐलान किया जाएगा। यानी संकेत मिलने लगे थे कि रामायण फिर से दूरदर्शन नेशनल पर दिखाया जाएगा। और अब इस बात का औपचारिक ऐलान ट्विटर के जरिए सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया है कि कल से यानी शनिवार से सुबह 9 बजे से 10 बजे तक जो पहला एपिसोड है उसे प्रसारित किया जाएगा, और दूसरा एपिसोड रात को 9 बजे से 10 बजे के बीच प्रसारित होगा। यानी एक औपचारिक ऐलान अब हो चुका है। कल से देश भर के जो दर्शक हैं वो दूरदर्शन नेशनल पर रामायण देख सकेंगे। बहुत हम कह सकते हैं कि एक बहुत मांग उठ रही थी देश भर से कि जब लॉकडाउन को देखते हुए लोग घरों में रह रहे हैं, तो ऐसे में रामायण का पुनः प्रसारण किया जाए। हम जानते हैं कि रामायण के दौर में ये कहा जाता था कि जब रामायण प्रसारित होता था दूरदर्शन नेशनल पर, तब एक तरह से सड़कों पर लोग नहीं दिखते थे और लोग अपने घरों में टीवी सेट से चिपके रहते थे। इतनी लोकप्रियता रामायण की थी उन दिनों में, रामायण सीरियल की। तो ऐसे में अब जब लॉकडाउन है, लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, और ये फैसला लिया गया है सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि दूरदर्शन नेशनल पर यानी शनिवार 9 बजे से 10 बजे तक सुबह पहला एपिसोड और रात को 9 बजे से 10 बजे तक दूसरा एपिसोड देखा जा सकता है। तो एक बहुत बड़ा ऐलान जिसकी एक उम्मीद की जा रही थी, प्रतीक्षा की जा रही थी देश भर से। अगर आप सोशल मीडिया को देखें, प्रसार भारती के सीईओ को ट्वीट कर लोगों ने अनुरोध किया था, लोगों ने इस बात को लेकर एक संकेत मांगे थे कि क्या ऐसा हो सकता है, और लगातार इस बात को लेकर ये भरोसा दिया जा रहा था कि निर्माताओं से बातचीत हो रही है, जल्द इस बात का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। और आज इस बात का औपचारिक ऐलान कर दिया गया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यकीनन ये एक बहुत ही बेहतर कदम होगा कि जिस तरह से लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, लोग अपने घरों में मौजूद हैं। अब घर में रहने के बाद लोगों को कई बार ये लगता था कि हम घर पे रह के क्या करें, और ऐसे में रामायण का दूरदर्शन पर नशर होना बहुत बड़ी बात है, और लोगों को यकीनी तौर पर इससे फिर से वही जुड़ाव हम महसूस करेंगे जो एक वक्त में ये कहा जाता था कि जैसा कि अभी शैलेंद्र ने बताया भी कि सड़कें खाली हो जाती थी, तो घरों में रहकर रामायण देखिए और अपने जो मन की बात है, खास तौर से जो आप लिखना चाहते हैं, जो आप खास तौर पर करना चाहते हैं, वो घरों में रहकर आप कर सकते हैं, और अपने परिवार के साथ रहिए, अपने घर वालों के साथ रहिए। फिलहाल अगली खबर पर नजर डालते हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद चीन से भी ज्यादा हो गई है। 82,179 तक ये तादाद पहुंच गई है। वहां 13,968 मुस्बत मामले सामने आए हैं, जबकि अब तक 1,177 मौतें हुई हैं। कोविड-19 से मईशत के लड़खड़ाने के सबब बेरोजगारी की तादाद वहां रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। सीनेट से कोरोना वायरस राहत बिल मंजूर हुए हैं। इस पर ऐवान नुमाइंदगान में वोटिंग आज हो रही है। इस दरमियान अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो ने कहा है कि चीन कोरोना वायरस की वबा के सिलसिले में लोगों को गुमराह कर रहा है। कोरोना वायरस की वबा के दरमियान दिल्ली से एयर इंडिया के खुसूसी जहाज से इसराइल के 314 अफराद तिल अबीब पहुंच गए हैं। वहां पहुंचने पर कई अफराद भारत और इसराइल के परचम लहराते नजर आए। जहाज रवाना होने से कबल दिल्ली में इसराइल के सफीर हवाई अड्डे पर आए और बेलौस खिदमत के लिए एयर इंडिया का शुक्रिया अदा किया। तमाम तलबा को वहां खुसूसी निगरानी में रखा गया है। कोरोना वायरस की वबा के दरमियान शुबाहाए जिंदगी की मुख्तलिफ बड़ी शख्सियात ने अवाम से लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में रहने की अपील की है। आइए उन्हें सुनते हैं। मेरे देशवासियों, भाई बहनों, हम सब जानते हैं कि आज हम प्रकृति के किस प्रकोप से गुजर रहे हैं, और इसी प्रकोप जिसे हम कोरोना वायरस कहते हैं, इसी को समझते हुए हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने भारत में 21 दिन का लॉकडाउन किया है ताकि हम इस महामारी से बच सकें। मैं दूरदर्शन के माध्यम से ये आपसे विनती करना चाहूंगा
कि आप प्लीज सरकार के बनाए हुए नियम, डॉक्टर्स की जो पूरी सलाह और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की कंसल्टेशंस और उनके नियम को पूरा पालन करें। हमेशा घर पर ही रहें, घर से बाहर ना जाएं बेवजह, और कोई भी चीज को छूने से पहले अपने हाथ को सैनिटाइज कर लें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज हमें अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश को बचाना है। और अगर हम ये संकल्प आज कर लेते हैं और दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि हम हर नियम का पूरा पालन करेंगे, तो मैं आश्वासन के साथ, पूरे संतुष्टि के साथ कह सकता हूं कि हमारा भारत इस प्रकोप से बच जाएगा। हम फिर आपस में मिल सकेंगे, इस भारत को आगे ले जा सकेंगे। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं दिव्या दत्ता और आप सबसे गुजारिश करती हूं कि जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत इस वक्त एक लॉकडाउन सिचुएशन में है। सो प्लीज़ विनती आपसे, आप अपने घर पर रहें और वो चीज़ें करें जो शायद आपको करने का मौका ही नहीं मिला। अपने फैमिली के साथ एक बॉन्ड बनाएं, खाना बनाएं, साफ़ सफाइयाँ करें, हंसें खेलें, मस्ती करें, योगा करें, मेडिटेशंस करें, वीडियो कॉल्स करें, फिल्में देखें, लिखें, कुछ ऐसी हॉबीज़ ढूंढें जो शायद आपको मालूम ही नहीं थी कि आपके पास हैं। आप ये सब करेंगे, 21 दिन फट से बीत जाएंगे और हम अगर एक साथ हैं तो हम कोरोना वायरस को ये मात दे सकते हैं। सो प्लीज़ अपने घर पर रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन न्यूज़। तो मरकजी हुकूमत के साथ साथ दीगर शख्सियात भी ये अपील कर रही हैं कि अपने घरों में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए और वो काम करिए जिसमें आपको खुशी मिलती है। जाहिर है मसरूफ इंसान के पास फुर्सत ही नहीं थी कुछ करने के लिए। आज अगर आपके पास वक्त है तो अपने घरों में रहिए, साफ सफाई का ख्याल रखिए और वो सारे ही काम करिए जो आप नहीं कर पा रहे थे। इसके साथ ही हमें यही इजाज़त दीजिए। आदाब।